अकेलो चुनो बाढ़ फोड़ सके बड़बू जाएगी आंख फोड़ सके है। हमारे गोविंद जी ने कह दिया कि नरेश का चरित्र खराब है इसलिए टिकट नहीं दिया। अशोक गहलोत सरदारपुरा को छोड़ के सरदारपुरा से पहले कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़ा तो कहीं से लड़ा तो निर्दलीय सामने जब तो जाए बात करते हो नरेश मीणा की। तीसरा चुनाव है 2 साल के अंदर, साल भर जेल में पड़ा रहा है भाई। कांग्रेस में तो भीड़ में आराम की है। हाडोती के अंदर नरेश के साथ प्रशासन ने शासन ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा के जीतते हुए चुनाव को हराने का काम किया। फिर महाभारत के कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अभिमन्यु को जिस तरह चारों तरफ से घेर के मारा था वैसे नरेश को सारे कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चारों तरफ से घेर रखा है। और राजस्थान की सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री भी हाडोती ने दिया। आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको कोई जेल में डाल दे 8 महीना बेकसूर, वसुंधरा जी के सामने कमजोर कैंडिडेट अशोक गहलोत देता है, अशोक गहलोत के सामने कमजोर कैंडिडेट वसुंधरा जी देती है। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम रिपोर्टर दिलराज और अंता उपचुनाव 3 की टक्कर और टक्कर यानी के माहौल एक अलग बन गो। और अंता उपचुनाव के मायने बड़ा दिग्गज आपकी पार्टी के समर्थन में आपका जगह भी प्रेमी है, जगह चुनाव लड़ रहा है, बाकी समर्थन में रैली कर रहा है, सभा कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। और भी कड़ी कमाइन है अपना पूर्व मंत्री जी राजेंद्र जी गुड्डा है, वे भी अंता के मायने आको मनयान को बस को के 1 दिन 2 दिन शेखावाटी का नहीं जावे वापस अंता का नहीं आ जावे। पहले तो कई कारण है कि अंता का मायने तो मन बस को थारो के बार 12 की तरफ रुख कर रहा हो। कहीं लागे कांग्रेस और बीजेपी सन एक सा ही रगड़वा को विचार है। देखिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव जिस तरीके से हाडोती के अंदर नरेश के साथ जो उनियारा से उन्होंने चुनाव लड़ा, उस चुनाव में प्रशासन ने शासन ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा के जीतते हुए चुनाव को हराने का काम किया। फिर 8 महीने जेल में डालने का काम किया। और उसके बाद में जो झालावाड़ के अंदर पिपलोद में 7 बच्चे जो एक हादसे के अंदर स्कूल में छत के नीचे सरकारी स्कूल के दफ्तर की मौत हो गई, उस मामले में जैसे उसने जो मांग रखी न्याय की, फिर उसको जेल में डाल दिया। तो जनता में एक पूरा आक्रोश है और जनता के अंदर नाराजगी भी है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है कि हम इसका जवाब दें। और इसमें कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने मिल के, बीजेपी की सरकार ने तो जो किया, लेकिन कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर नरेश के साथ है और दोनों ने मिल के महाभारत के कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अभिमन्यु को जिस तरह चारों तरफ से घेर के मारा था वैसे नरेश को सारे कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चारों तरफ से घेर रखा है। सरकारें लगी हुई है और जनता नरेश के हर जगह की अलग सिचुएशन है। आपको बताना चाह रहा हूँ, इस हाडोती ने बड़े नेता दिए, बड़े नेता। हाडोती के अंदर 1967 के अंदर हजारी सिंह जी झाला कुंभाराम आर्य के साथ मिलके और एक पार्टी बना ली थी। उस 1967 में उस टाइम में कांग्रेस को साइड मार के मेजोरिटी ले आई और बड़ी चौपड़ी के ऊपर लाठीचार्ज और गोलीबारी हुई। विधानसभा में जा रहे थे, 9 लोग मरे और उसमें रात को उनको हार्ट आ गया था। नहीं तो ये हाडोती ने तो उस टाइम में भी राज बना दिया। हाडोती में एक से एक दिग्गज नेता हुए। वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही राजस्थान की, वो भी हाडोती से है। ओम बिरला जी दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष है, वो भी हाडोती से है। और हाडोती में एक से एक लेकिन हाडोती में विकास नहीं। यहाँ जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है और ये हाडोती की जमीन बहुत चमत्कारिक जमीन है, बहुत चमत्कारिक जमीन। ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे राजस्थान का सबसे ईमानदार आदमी भरत सिंह इस हाडोती ने दिया नेता। और राजस्थान की सरकार का सबसे भ्रष्ट मंत्री भी इस हाडोती ने दिया। राजस्थान का सबसे क्रांतिकारी लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला योद्धा भी इस हाडोती ने नरेश में। और
आपको बताना चाह रहा हूँ, ये कुंदनपुर है, इधर अंता है, हम बीच में बैठे। 2 विधायक थे कुंदनपुर से, भरत सिंह जी थे, ईमानदार थे, प्रमोद जैन भाई के बारे में पूरी दुनिया जानती है। अशोक भी थे, लेकिन अशोक गहलोत ने ईमानदार को साइड करके एक बेईमान का सिलेक्शन किया मंत्री बनाने में। पिछली सरकार के मुखिया की क्या सोच रही थी आपको बताइए। कंटिन्यू 5 बार नहीं, ये अंता विधानसभा की जनता ने 10 बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट, सबसे बड़ी पंचायत जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट है, उसमें 5 बार वसुंधरा जी को, 5 बार उनके बेटे दुष्यंत को, 10 बार बैठा है। 2 बार मुख्यमंत्री रही है, प्रमोद जैन भाई यहाँ से मंत्री रहे हैं, 1 से ज्यादा बार रहे हैं। लेकिन यहाँ जाके देखना अंता में क्या है। विपक्ष ने कही है लगातार से कांग्रेस और बीजेपी के नरेश मीणा की बात करी के बड़े धरना पर बैठा जगह बच्चा खत्म हुआ बाकी परिवारजन और के बाद चुनाव में भी लगा रहा क्या है कि फायदा उठाओ भी चीज को। तो देखिए आपको बताऊं, विपक्ष के जो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो तो अलग बात है। किस तरह की बातें कर रहे हैं ना वो विपक्ष के लोग। ये हमारे गोविंद दासरा जी ने कह दिया कि नरेश का चरित्र खराब है इसलिए टिकट नहीं दिया। तो यदि चरित्र के आधार पर आप टिकट दोगे तो कांग्रेस की तो 200 की 200 टिकट घर में ही रह जाएगी, दोगे किसको? भाई पता अच्छा है, एक मेवाराम एक थोड़ी है, बाबूलाल नागर एक थोड़ी है, तो सारे मेवाराम है। भाई कांग्रेस में तो भीड़ ही मेवाराम की है। बेचारे एक मेवाराम को बदनाम क्यों कर रहे हो? बाबूलाल नागर को क्यों रहे हो? कांग्रेस के अंदर तो महात्मा गांधी के पच्चीनों पर चलते हैं। ये सारे के सारे करेक्टर का मामला कांग्रेस के लिए नहीं, कम से कम कांग्रेस मेहरबानी करके भ्रष्टाचार पर करेक्टर के ऊपर किसी कांग्रेस नहीं पहुंचे। तो भी कांग्रेस पार्टी को टिकट मांग रही है, जहाँ टिकट मांगी जा रही है नरेश मीणा टिकट मांग रहा है, कहीं कारण है। अब अलग में यहाँ बात में कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार क्या दिखे हुए है, क्योंकि पहली थी तो देखिए मैं आपको बता रहा जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के साथ। पहले नरेश मीणा सोच रहा था कि इस गंदगी को इसके अंदर जाके साफ करना। ये जो कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार की गंदगी है और जो जातिवाद की भ्रष्टाचार की सामाजिक गंदगी, इसको अंदर जाके ठीक करो। अब उसको समझ में आ गया कि पूरी सब कुछ सड़ गया, क्या ठीक करेगा, इसलिए हुआ। आपने मारवाड़ी में कहावत है कि अकेलो चलो बाढ़गुन फोर्स के लाके 199 ठीक कर दे। अकेलो चलो बाढ़गुन फोड़ सके बड़बू जाएगी आँख फोड़ सके है। बाढ़गुन फोड़ बड़बू जाएगी आँख तो फोड़ दे। एक लो चढ़ो मतलब सिकड़ो तकड़ो है। मैं बताबो चारों मेरा भाई 88 की राजनीति अलग थी, यहाँ गुंडा राज रहा है, तानाशाही रही है, अत्याचार रहे हैं, जुल्म सितम हुए हैं। यहाँ बेचारे मुसलमानों से तो वोट ही नहीं मांगता। कभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम से वोट ही नहीं मांगा जाता। बीजेपी को पता लेना नहीं वोट, कांग्रेस को पता जाएंगे कहाँ, वोट मांगे ही नहीं कभी। बीजेपी मोरपाल जी ले रहे हैं कहीं लाके जानता नहीं मोरपाल जी को, जानू ही नहीं तो उसको क्या बताऊँ। तो बेचारा सुबह सीधा साधा साथ में मामला भी उसका मोरपाल का नहीं है। चुनाव तो मोरपाल थोड़ी लड़ रहा है, चुनाव तो सरकार लड़ रही है। अच्छा कोई चुनाव है अलग बात है, लेकिन के मैं 3 पीढ़ियां चुनाव लड़बो बुलाते एक की धमकी देने फिर या लोग कह रहे हैं गाली गलौज नरेश मीणा जी प्रमोद जैन पाया के ऊपर भी बोले। गाली गलौज का मामला नहीं मेरे भाई, आपको बताना चाह रहा हूँ। आपको कोई जेल में डाल दे 8 महीना बेकसूर और फिर आपको पैदल यात्रा करो, अनशन करो, फिर आपको फिर जेल में डाल दे, फिर जेल में डाल दे, आपको मार मार के लीला कर दे। 7 बड़ों की टीम के लोग हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, और जिस तरह का जुल्म सितम हुआ, क्या क्या नहीं हुआ आपको पता है। उड़ियारा के चुनाव के बाद भी इन लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ, यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। और जब आदमी पीड़ा में रहता है ना, जब आदमी दर्द में रहता है तो उसके मुंह से मीठे शब्द नहीं निकलते। कल में उर्मिला जैन भाई को इंटरव्यू करो, बातचीत हुई यहाँ पे कि वो संस्कार को नहीं महिला की बात करे, महिला ने गाड़ काटे, महिला के बारे में अपशब्द बोला। एक तरफ तो केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समाज के मायने जाओ महिला के साथ में, और भी नहीं गाड़ काटे मतलब हाथी का दांत खाबा का कुछ और दिखावा को कुछ यहाँ की बात में करे। देखिए मैं उर्मिला जी के बारे में तो सुन लिया और मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाह रहा, तो कम से कम इस आपके सवाल का जवाब नहीं देना। नरेश मीणा पहली चुनाव लड़बा की बात ये ना सपोर्ट के हुड्डा जी को तो है ही, लेकिन साथ में उम्मीद ही के भटिनू राजकुमार जी भटिनू भी आवला, हनुमान बेनीवाल भी आवला, लेकिन लास्ट के महीने का सगड़ा ऊंचा हाथ कर दिया, सिर्फ एक थे दिख रहे हो सर।
देखिए आपको एक बात बता, नरेश मीणा ने छबड़ा से चुनाव लड़ा, छबड़ा, और 46,000 वोट। उड़ियारा में चुनाव लड़ा 59-60,000 वोट, और यहाँ चुनाव लड़ रहा है, रिजल्ट देख ले। एक कोई नेता है राजस्थान की धरती पर ऐसा जो 2 साल में 3 चुनाव लड़ जाए और उसके बाद में अपनी सीट को छोड़ के किसी भी सीट पर जाके 60,000, 70,000 वोट गिरा दे? कोई ऐसा लीडर है? नाम बता दो उसका नाम बता दो। अशोक गहलोत सरदारपुरा को छोड़ के, सरदारपुरा से पहले कांग्रेस छोड़ के चुनाव लड़ा दो, कहीं से लड़ा दो, निर्दलीय सामने जब्त हो जाए। एक भी नेता बता दो ऐसा, एक भी। क्या बात करते हो नरेश मीणा की? तीसरा चुनाव है 2 साल के अंदर, साल भर जेल में पड़ा रहा है। जुल्म दुनिया भर के जुल्म सितम है, लाठियां खाई हैं, पट्टे खाए हैं, पूरा अंदर पूरी चमड़ी काली होगी मार मार के, नंगे पांव घूम रहा है। मतलब एक लीडर की या आदमी की कहीं करे? आप बात करते हो, आप एमएलए एमपी होंगे, नेता नहीं है। हाडोती का नेता नहीं, इसको ओम बिरला को लड़ा दो, पार्टी छोड़ के निर्दलीय लड़ा दो, वसुंधरा जी को लड़ा दो, किसी को लड़ा दो। राजस्थान में अपनी सीट को जाके कहीं से चुनाव लड़ा दो, पता चल जाएगा। 3 चुनाव, मजाक है, तमाशा है क्या? सिखेल है क्या? ये जो लोग, ये हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, जाति के मीणा समाज के हैं क्या? पार्टी के हैं क्या? इंसाफ के लिए हैं, सच्चाई के लिए है, संघर्ष के लिए है। नरेश मीणा की कौन सी बात है कि थाना खींच ले? देखिए, नरेश मीणा को मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, हर जगह 2-2, 4-4 जिलों में नरेश ऐसे एक ऐसा क्रांतिकारी नेता पैदा, ऐसा एक जोधपुर में भी होना चाहिए डिवीजन में, ऐसा एक उदयपुर डिवीजन में एक नरेश मीणा हो, राजेंद्र गुड्डा जैसा आदमी होना चाहिए, ऐसा बीकानेर डिवीजन में भी होना चाहिए, भरतपुर डिवीजन में भी होना चाहिए, कोटा में नरेश मीणा हो गया। ऐसे लोग होंगे तो लोगों को रिलीफ मिलते। वसुंधरा जी के लिए भी थे, खूब बढ़िया बोलिया करो हो गया बहुत बार, और वसुंधरा जी का मैं ही खड़ा कराया पिछली बार कमललाल मीणा ने, और अब की बार भी कमोरपाल ने नई टिकट दिलाई। देखिए, वसुंधरा जी बड़ी नेता है, राजस्थान में केंद्र में मंत्री रही है, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही है, और एक नेता है वो, वर्चस्व है। और इस मामले के अंदर वसुंधरा जी का न तो मैं प्रवक्ता हूँ, न वो मेरी पार्टी का संबंध है उनसे, तो वसुंधरा जी के मामले में क्या टिप्पणी करूं? वर्चस्व है, लाग रहे हो चुनाव में पता चल जाएगा वर्चस्व का। वर्चस्व तो ये है कि झालावाड़ में वसुंधरा जी के सामने कैंडिडेट आता है बाड़मेर से मानवेंद्र सिंह, जीतने के लिए आता है क्या? और अशोक गहलोत के सामने कैंडिडेट दिया जाता है, किसको? जीतने के लिए दिया जाता है क्या? मैच फिक्स है। वसुंधरा जी के सामने कमजोर कैंडिडेट अशोक गहलोत देता है, अशोक गहलोत के सामने कमजोर कैंडिडेट वसुंधरा जी देती है। आपको पता है झालावाड़ के सांसद के लिए हर बार मैच फिक्स होता है, किसको कैंडिडेट दिया जाएगा? कांग्रेस के कैंडिडेट का फैसला झालावाड़ में एमपी और एमएलए का वसुंधरा जी करती है। तो जोधपुर में अशोक गहलोत के सामने कैंडिडेट कौन हो, इसका फैसला बीजेपी की टिकट का फैसला अशोक गहलोत करते हैं। एक थाली का चक्कर बटा गहलोत जी वसुंधरा जी साफ वहीं थोड़ी है। ओम शांति के नारे नहीं लगते ना कोटा के अंदर है। ओम बिरला चुनाव लड़ता है, शांति धारीवाल उसकी मदद करता है। पार्टी कौन सी है? अरे शांति धारीवाल बीजेपी को वोट डलाता है, ओम बिरला कांग्रेस को वोट डलाता है। ये प्रमोद जैन भाया मोदी को बीजेपी को वोट डलाता है। ये पार्टी कांग्रेस और बीजेपी सारी फिक्स है, और सारी पार्टियों ने नरेश मीणा को राजनीतिक हत्या करने का, राजनीतिक मौत करने का फैसला किया। कांग्रेस कह रही है कि बनड़ो बननो है, पर एक जना को तो बनाएंगे, हर जगह लड़नो। वैभव गहलोत ने जोधपुर से उठा के हजारों सिर्फ क्यों लेगा वो गठबंधन बनाए हो? अरे वैभव गहलोत है मुख्यमंत्री जी आड़ो बेचो, जोधपुर को और जोधपुर में लड़ाया, बाद में जालोर सुरेश क्यों लेगा भी नहीं। और भी के माएगा तो 20 एक बनड़ा बताता हूँ मैं, कट्ठा हूँ कौन चुनाव लड़े है, ठीक है? तो 20-30 अमेरिकन आपको बताना चाह रहा हूँ।
ये हरीश जी मीना टोंका है, उड़ियारा का है। पार्लियामेंट में कोई किसी को कहीं भी भेज देते, असेंबली में किसी भेज देते, कोई कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। ये काहे की बातें करते हैं? नरेश भी पार्टी है बीजेपी की। देखिए आपको बताऊं, उड़ियारा के मायने चुनाव है वो नरेश के और बीजेपी के बीच में हो। कांग्रेस की जामनी जब्त हुई। हाइट किसके बीच में थी? हाइट यहाँ किसके बीच में है? कांग्रेस नंबर 3 पर है। और गुड्डा जी को अनुभव क्यों सम आ जाएगा। तो कांग्रेस क्यों जरूर कर रही है? रुपया जनता में बढ़ गए और मैं लोगों ने बोल दिया कि रुपया ले लो। ठीक, जनता का लूटेड़ा रुपये ले लो, वोट नरेश नहीं दे। तो बिल्कुल बातचीत करी और काफी दिनाऊ है। राजेंद्र जी है जगह, राजेंद्र गुड्डा मंत्री जी है इसका अंता उपचुनाव के मायने भागा दौड़ी में लाग रहा है और नरेश के समर्थन में रेला पर रेला करवा लाग रहा है। बाकी चुनाव को रिजल्ट कहीं आवे तो आगे की बात है, लेकिन प्रयास है जगह सारा लोग करवा लाग रहा है। धन्यवाद। राम राम सर।